सिद्ध कीजिए कि एक दिए गए वृत्त के अंदर बने सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है, हाईएस्ट होता है। ठीक है, मतलब अगर ये कोई वृत्त है, अब इसमें जितने भी आयत बनाएंगे अपन, ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ठीक है, फिर ये भी बना सकते हैं, फिर ये भी बना सकते हैं। वो होगा एक वर्ग होगा, ये हमको बताना है, क्योंकि वर्ग भी क्या है, एक प्रकार का आयत है ना। वर्ग एक स्पेशल टाइप का आयत है जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती हैं, और दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। ठीक है, आगे समझ में। तो हमको ये बताना है कि जितने भी वृत्त के अंदर जितने भी बनेंगे आयत, उन सभी आयतों में सबसे बड़ा जो आयत होगा वो होगा वर्ग होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये वर्ग बना देते हैं, सबसे बड़ा आयत, ठीक। अब इसको तुम लोगों को किससे बनाना है, एग्जाम में जब आएगा तो बकायदा कंपास लेकर के जाइए और प्रकार से बनाना है तुमको, राउंडर से बनाना। ठीक है, ओके। मान लीजिए ये वर्ग है, ये वर्ग अपने को इसको प्रूव करना है, ये आयत है, इसको वर्ग प्रूव करना है। ठीक है, ए बी सी डी, तो ये अभी तो ये आयत बना है, पर इसको अपने को वर्ग मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो है, सपोज ये हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो है वो वृत्त की त्रिज्या हो गई, मान के चलो आर। ठीक है, अब इसी को अगर यहाँ बढ़ा देंगे तो ये वृत्त का व्यास हो जाएगा, और व्यास हो जाएगा, ये अगर त्रिज्या आर है तो व्यास कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक है, मान के चलो ये कोण है थीटा। ठीक, तो समकोण त्रिभुज में यहाँ पर ये आएगा, इसका क्षैतिज घटक हो जाएगा, तो क्षैतिज घटक हो गया, इसकी लंबाई हो गई 2r cos थीटा। कैसे, देखो समकोण त्रिभुज में ये तुमको पता होगा, क्षैतिज घटक जो होता है r cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक r sin थीटा होता है। और नहीं है तो सीधे 10वीं क्लास में जाओ, समकोण त्रिभुज में क्या, ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में है ना, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार ए बी बटा कर्ण हो गया 2r, तो ए बी बराबर क्या हो गया, 2r cos थीटा हो गया। ठीक है, और साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये समकोण है आपका, लंब बटे कर्ण बोले तो BC अपॉन 2r हो गया, तो ये BC इक्वल टू हो गया 2r साइन थीटा। तो इसकी लंबाई जो हो गई, ये हो गई, और चौड़ाई हो गई 2r साइन थीटा। ठीक है, हमको प्रूव करना है कि सिद्ध कीजिए कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब यहाँ पे हम लगा देंगे सूत्र क्षेत्रफल का, है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है पता है तुम लोगों को, है ना। आयत का क्षेत्रफल एरिया इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू, अब लंबाई कितनी हो गई इसकी, 2r cos थीटा, और चौड़ाई क्या हो गई, 2r sin थीटा,
है ना। तो ये दो को साथ में रखते हैं, आर का आर से गुणा कर दिए, आर स्क्वायर हो गया, और ये कर दिए 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का डिफरेंस, साइन थीटा ये अपन ने पढ़े हैं अपने को, sin 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है ना। तो ये बराबर हो जाएगा 2r स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब क्या बोल रहा है, आयत के क्षेत्रफल के उच्चतम मान के लिए, है ना। तो उच्चतम मान के लिए क्या करना पड़ेगा, उच्चतम बिंदु पर उच्चिष्ट या निविष्ट मान के लिए डिफरेंशिएशन 0 होता है ना। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। तो dA अपॉन, अब यहाँ पे x नहीं है, किसके सापेक्ष करेंगे, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, ये r तो कांस्टेंट है, त्रिज्या कांस्टेंट है, तो ये वेरिएबल थीटा है, तो dA अपॉन d थीटा कर लेंगे। तो ये बन जाएगा 2r sin 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा इंटू, और 2 थीटा का हो गया 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 4r स्क्वायर cos 2 थीटा हो गया। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। ओके, अब a के उच्चिष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट मान के लिए क्या हो जाएगा, a के उच्चिष्ट मान के लिए dA अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4r स्क्वायर cos 2 थीटा इक्वल टू हो गया 0। इससे ये 4r स्क्वायर कॉन्स्टेंट है ना, तो इसका भाग चला जाएगा, तो cos 2 थीटा इक्वल टू 0, है ना। तो cos 2 थीटा इक्वल टू, अब cos 0 किसका मान होता है, cos 90 अंश का, है ना। तो ये आ गया 2 थीटा इक्वल टू वॉट, π/2, इसलिए थीटा इक्वल टू आ गया है क्या, π/4। ठीक है, अब थीटा इक्वल टू π/4 पे देखो क्या हो रहा है। ठीक है, थीटा इक्वल टू π/4, है ना। अब ये स्पष्ट है कि थीटा इक्वल टू π/4 पर, है ना, d2a अपॉन डी थीटा स्क्वायर, d2a अपॉन डी थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन फिर से हो जाएगा कितना, 4r स्क्वायर cos 2 थीटा का हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -8 r स्क्वायर साइन 2 थीटा, और ये बराबर क्या हो जाएगा, d2a अपॉन डी थीटा स्क्वायर पर। ठीक है, 8 थीटा इक्वल टू π/4 रखेंगे, ये आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा, हल करेंगे ना इसको, निगेटिव आ जाएगा, मतलब थीटा बराबर π/4 पर द्वितीय अवकलन टेस्ट से थीटा इक्वल टू π/4 पर क्या होगा, a उच्चतम होगा। ठीक है, a उच्चतम होगा, चलो अच्छी बात है, बढ़िया। अब अपने को प्रूव करना है कि ये वर्ग है, इसको अपने को वर्ग प्रूव करना है ना। तो आयत की लंबाई क्या थी हमारी, आयत की लंबाई थी 2r cos थीटा, 2r cos थीटा। तो 2r cos थीटा किस पे हो रहा है, मैक्सिमम π/4 पे, तो cos π/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 2r अपॉन cos π/4 1/√2, है ना, बराबर कितना आ जाएगा, √2, बार कैंसिल हो जाएगा, तो आयत की लंबाई आ गई √2r। इसी प्रकार से आयत की चौड़ाई क्या है, आयत की चौड़ाई भी देखो, यहाँ पर जब मान रखेंगे तो 2r sin थीटा का मान रखेंगे π/4, sin 45 अंश का मान कितना होता है, 1 करने में 2, तो वो भी कटेगा, तो इतना वो भी कितना आएगा, √2r, मतलब इसकी लंबाई बराबर है और चौड़ाई बराबर है। ठीक है, और विकर्ण तो बराबर है ही 2r दोनों के, है ना, इसलिए आयत क्या है, आयत एक वर्ग है। ठीक है, ये अपन ने प्रूव कर दिया। और वर्ग का क्षेत्रफल, सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, सबसे बड़े आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना,
√2r इंटू √2r, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब हो जाएगा 2r² वर्ग इकाई। ठीक है, ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। तो ये जब कठिन पेपर आएगा तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। ठीक है, सिद्ध करें कि दिए गए संपूर्ण पृष्ठ, इससे घबराना नहीं, थोड़ा सा एक दो बार हल करोगे तब आएगा, ऐसा प्रैक्टिस करना पड़ता है, इतने इजी नहीं है सवाल है। पर ये सब जो है मेन और एडवांस में आते हैं। करेंगे दिए गए संपूर्ण पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई। देखो तुमको तो जो प्रश्न आएगी ना वो सिंपली आएगा, वो जो 13, 14, 15, 16 उनमें से कोई एक आएगा, और वो जो शुरू के आएंगे वो आएंगे और उदाहरण के। ठीक है, वो वर्ड तैयार करना अच्छे से, बाकी तो ये बाद में जब 100% 100 नंबर के लिए फिर इनको तैयार कर लेना, सब तो बना बनाया है। सिद्ध कीजिए कि दिए गए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। आधार के व्यास के बराबर होती है। अब ये तो और कठिन है उससे। दिए गए संपूर्ण पृष्ठ, मतलब संपूर्ण पृष्ठ दिया है, महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई है ना। तो अगर ये संपूर्ण पृष्ठ दिया है ना, ठीक। अब यहां पर देखो, यहां पे ये πr² बेलन का आयतन हो गया, ये समीकरण 2। अब ये देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल हो गए, तो हमको इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो समीकरण 1 से क्या मिल जाएगा? समीकरण 1 से h का मान निकाल करके यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो h बराबर हो जाएगा s - 2πr² अपॉन 2πr। ठीक है, देखो इसका इधर पक्षांतर करेंगे, h का मान निकालेंगे और r में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। ठीक है, तो देखो ये इसका इधर पक्षांतर करें तो s - 2πr और 2πr का भाग दे दिए, ये समीकरण 3 हो गया। तो समीकरण 2 तथा 3 से क्या मिल गया बेटा? v = πr², h का मान मिल गया s - 2πr² अपॉन 2πr। ठीक है, ओके। अब इसको अलग अलग भाग दे दो, इसका अलग अलग भाग देख करके गुणा कर दो, तो ये हो गया πr² s अपॉन 2πr माइनस πr² इंटू 2πr² अपॉन 2πr। अब इसको सॉल्व कर दें, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, r से एक r कैंसिल हो गया, तो ये v = आ गया s इंटू r अपॉन 2 माइनस यहाँ पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, और एक r से एक r कैंसिल हो गया, और 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो ये बच गया यहाँ पर πr³। ठीक है ना, πr³, ओके, πr³ बन गया। अब इसका डिफरेंशिएशन निकाल लो, तो देखो ये एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, मतलब जो एक्सप्रेशन है उसको एक वेरिएबल में तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो dv/dr निकाल लो, dv/dr बराबर क्या हो गया? s/2 माइनस 3r² इंटू पाई। ठीक है, अब v के उच्चतम मान के लिए, क्या हो जाएगा? dv/dr बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो s/2 माइनस 3r² बराबर कितना हो गया? 0 हो गया, है ना। तो यहां से मिल गया 3r² बराबर s/2 मिल गया। ठीक है,
तो आर स्क्वायर बराबर क्या मिल गया अपने को, आर स्क्वायर बराबर कितना मिल गया, एस अपॉन 6, या आर बराबर क्या मिल गया, प्लस माइनस रूट एस अपॉन 6। ठीक है, अब इस पे जो है, इस पे क्या होगा, इस मान पर जो है वो ऑब्वियसली सवाल किसका है, उच्चिष्ट का है, तो उच्चतम मान होगा, है ना। तो अब यहाँ पर देख लो, ये आर स्क्वायर बराबर ये रख लो यहाँ पे। तो पूछा क्या है, हमको क्या सिद्ध करना है कि बेलन का आयतन दिए गए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। हमें सिद्ध करना है क्या, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, h इक्वल टू आधार का व्यास मतलब 2r के बराबर होती है, ये सिद्ध करना है ना। तो ये मान रख दें अपन, किस पर हो रहा है ये उच्चतम मान, आर स्क्वायर बराबर एस अपॉन 6 से, तो कहीं पर भी अपन रख सकते हैं, ये यहाँ रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में क्या, s बराबर, इससे क्या मिल जाएगा, s बराबर क्या मिल जाएगा, 6r स्क्वायर, है ना। 6r स्क्वायर रखने पर, s बराबर 6r स्क्वायर रखने पर क्या मिलता है अपने को, देखो तो ये 6r स्क्वायर बराबर मिल गया क्या, अच्छा पाई वगैरह कहीं छूटा तो नहीं ना, ये है ना, ये पाई भी है इसमें, है ना, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई है ना। तो ये s बराबर आर स्क्वायर अपॉन ये हो गया 6 पाई, तो s बराबर आ गया, x बराबर आ गया 6 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो s बराबर कितना रख दे, 6 पाई आर स्क्वायर रख दे। तो s बराबर 6 पाई आर स्क्वायर रखने पर क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ रख लो क्या, 6 पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई, कॉमन निकल गया यहाँ से, है ना, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर हल कर दो, 6 पाई आर स्क्वायर में से क्या 2 पाई आर स्क्वायर गया, इसका इधर पक्षांतर कर लो, 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या मिल गया, 2 पाई आर एच, 2 पाई, हाँ अब इसको देखो, 6 पाई स्क्वायर में से 2 पाई स्क्वायर गया तो कितना बच गया, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या मिल गया, 2 पाई आर एच, है ना, पाई से पाई कट गया। ठीक है, एक आर से एक आर कट गया, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ मिल गया h बराबर 2r, प्रूव। ठीक है, 100 घन सेंटीमीटर आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार, सभी बंद बेलनाकार लंबवृत्ती डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ वाले, न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बों की विमाएं ज्ञात करें, डिब्बों की विमाएं ज्ञात करें। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। अब इसमें पिछले बार के क्वेश्चन में क्या था, सरफेस एरिया दिया था और आयतन का मैक्सिमा या मिनिमा था, मैक्सिमा था। अब इसमें पलट दिया है, आयतन दिया हुआ है और क्या न्यूनतम पृष्ठ वाला मतलब सरफेस का मिनिमम निकालना है ना। तो हल दिया है क्या, बेलन का आयतन, है ना, बेलन का आयतन बराबर कितना है, 100 घन सेंटीमीटर। ओके,
अब न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले बेलन की विमाएं, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो बेलन का आयतन कितना होता है? बेलन का आयतन बराबर होता है कितना? पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अब ये बेलन का आयतन दिया है 100 घन सेंटीमीटर बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हमको चूंकि एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, इसलिए एच बराबर कितना आ जाएगा? 100 बटे पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अब बेलन का कुल पृष्ठ जो होता है वो एस फॉर सरफेस इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो एस इक्वल टू कितना हो गया है? 2 पाई आर कॉमन निकल गया है, एच प्लस आर निकल गया है। अब ये एच की वैल्यू, क्योंकि एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे दो वेरिएबल नहीं चल सकते, तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, मतलब एच को आर में कन्वर्ट कर लो। तो एच बराबर आ गया 2 पाई आर, एच बराबर आ गया कितना? 100 बटे पाई आर स्क्वायर प्लस आर। अब इसको हल कर लो, तो 2 पाई आर इंटू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 पाई आर का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसमें से जो कटता है वो काट लो। ठीक है, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो एस बराबर आ गया, ये कितना आ गया? 200 बटे आर, ठीक है, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। अब इसका निम्नतम मान पूछा है ना, तो इसलिए ds अपॉन डी आर निकाल लेंगे। तो ds अपॉन डी आर बराबर कितना आ गया? -200 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं? ठीक है, टाइम है कि नहीं है? अच्छा, प्लस 4 पाई आर, 2 पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, है ना। ये आ गया समझ में, है ना। अब s के न्यूनतम मान के लिए क्या हो जाएगा? ds अपॉन डी आर इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसको हल कर देंगे तो इसका मान 0 रख लिए, तो 0 बराबर -200 बटे आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 4 पाई आर स्क्वायर बराबर आ गया 200 बटे 4 पाई आर बराबर 200 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, पक्षांतर से। अब इसका इधर गुणा कर लिए तो हो गया आर क्यूब बराबर 200 बटे 4 पाई। 4 से ये कितने बार कट गया? 50 बार, तो आ गया 50 बटे पाई, है ना। इसलिए आर बराबर आ गया क्या? 50 बटे पाई पर 1/3 की घात। ये त्रिज्या निकल गई, है ना। अब क्या निकालना है हमको? ऊंचाई निकालना है। तो समीकरण इसको दे दो 2, 1 तथा 2 से क्या मिल जाएगा? h बराबर 100 बटे पाई आर स्क्वायर का मान, इसका जब वर्ग करेंगे तो ये 50 बटे पाई पर, इसका जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 की घात आ जाएगी। इसको जब हल करेगा तो ये आ जाएगा, इसको 100 को लिख सकते हैं क्या? 2 गुणा 50 लिख सकते हैं, बटे इसको लिख सकते हैं पाई इंटू 50 पर 2/3 की घात बटे पाई पर 2/3 की घात। इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा इसको जब हल करेंगे तो ये कट जाएगा कितने बार? 50 पर 1/3 की घात से कट जाएगा, है ना। और ये कट जाएगा 1/3 की घात, तो ये 2 गुणा 50 पर 50 बटे पाई पर 1/3 की घात। तो h बराबर आ जाएगा 2 गुणा 50 बटे पाई के ऊपर 1/3। ये विमा है। ठीक है, सवाल थे मैक्सिमम मिनिमा के, जिसको अपन ने देखा। आगे हम कुछ और इसके सवाल करेंगे नेक्स्ट टाइम में। तब तक के लिए बाय।